Good morning, everybody. Sit down. क्या हाल चाल है भैया? तुमने वो वीडियो देखी? खोल दो। अरे ऐसा कुछ नहीं, किसने बोला? उसमें कई बातें हैं। ओके, गुड मॉर्निंग। यस, ये ऊपर कहाँ गए अभी? 5 मिनट लेट हो गए? क्यों? हाँ कोई बात नहीं ना, अब इसको बंद कर दो, हो गया डन। ओके बच्चे लोग, देखो सबसे पहले तो ऐसा है कि भाई सीईटी का रिजल्ट अपना अच्छा रहा, उसके लिए बधाई सभी को। मतलब हमेशा हमेशा से अच्छा ही रहा है, हमेशा से अच्छा रहा है। और पिछले साल भी अपने बढ़िया था, अभी भी बहुत अच्छा। उसको चलाना है, वो भी सर आए तब बताना था। तुम इनको सर को बोल दिया करो ना कि चलाओ, इनको पता ही नहीं रहता आदमी को। तो बोले हेजू बंद हो गया। सर हेलो, उसमें यूं था कि, लेकिन एक बड़ी दुखद बात यह थी कि इनमें से गर्ल्स एक भी नहीं थी 11 में, जबकि लड़कियां होशियार ज्यादा है देखा जाए तो। मतलब पिछली बार ऐसा लड़कियां भी टॉपर थी, पिछली बार लड़के भी थे, लेकिन इस लिस्ट में पता नहीं क्यों नहीं आए। तो ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए। इस बार आप सबका आएगा नाम। इस बार आएगा कि नहीं आएगा? यस बोलो। आएगा? तुम्हारा भी आना चाहिए, सबका आना चाहिए, ठीक है ना। उसमें क्या है कि अब 11 में से 6 लड़के आ जाए, 5 आ जाए, फिर भी ठीक है। वाह, ऐसा नहीं हो 6 लड़के आ जाए 5 लड़के आ जाए, ऐसा नहीं होना। 6 लड़के 5 लड़के, एक ज्यादा ही रहे तो ठीक रहे। हालांकि बाकी सभी एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई गर्ल्स, टेस्ट में देखे ना पिछले साल के टेस्ट, अब बॉयज इतने ज्यादा ही, रघुनाथपुरा है बॉयज, और वहां के जो बॉयज होते हैं या फिर लड़कियां जो भी वहां है, वहां सिस्टम क्या है, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है और थोड़ा है लेवल, मतलब बच्चों का पूरा ध्यान पढ़ने में रहता है। और यहाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं इस बार कम नंबर कैसा है। पिछली बार तो काफी थे, वो कोमल और वो कुछ गर्ल्स ऐसी थी जो लास्ट के बैच में आए थे ना पिछले साल, जो लास्ट में चलते हैं बैच, लास्ट के 3-4 महीने, उनमें से भी टॉपर थे। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार यूं कसम लो कि 600 में से 600 लाओ। कितने भाई? एक बात बताओ मेरे को शॉर्टकट में, तो ज्यादा टाइम भी खोटी नहीं कर रहे। 600 नंबर सीयूटी में है, जैसे उनमें से तुम्हारे 50 प्रश्न है, 50 से 50 आ रहे हैं, 10-10 इसमें से छूटने, इससे बढ़िया मौका तुमको और क्या देवे बताओ? ऐसा कभी होता है क्या? तो फिर तुम्हारे पूरे में से पूरे क्यों नहीं आ सकते? ये तो एक अच्छी बात नहीं भाई। जब 600 में से पेपर भी मीडियम, जैसे अभी बच्चों के एग्रीकल्चर में तो 200 में से 200 आ गए, काफी बच्चों के एग्रीकल्चर में 200 में से 200 आए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है अपने आप। और जब बायोकेमिस्ट्री में आपको 10 छोड़ने हैं, बावजूद उसके नहीं आए, तो ये तो अच्छी बात नहीं। 10 छोड़ दो ना, नहीं आ रहे उनको, बाकी 40 तो करो रहे। इसके पीछे अलग अलग तरीके के सिद्धांत लागू हैं, लेकिन जिसका बेसिक अच्छा है, मैं हमेशा कहता हूं, चाहे आप बड़े से बड़ी परीक्षा में बैठ जाओ रे बेटे, जिसका बेसिक बेस्ट है वो अच्छा करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये फाइनल है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखना। जो पेपर हुआ था मैं फटाफट ऐसे बता दूं आपको। ऑनलाइन वाले बच्चे कैसे यार, तुम्हारा अलग ही लेवल है भाई। सो गुड मॉर्निंग। एंड क्वेश्चन में बोल के बताऊंगा एक बार, इस बोर्ड में तो अभी आया ही नहीं होगा। पेपर आया क्या? पेपर आ गया, लेकिन उसमें क्या दिखता है नहीं प्रॉपर, तो ऐसे में करा दूं, लेकिन फिर ये इसमें कहाँ आएगा? बोर्ड पेपर 21 तारीख को था ना पेपर? 28 को था। शाबाश। कौन हो तुम लोग? CH1। अभी तो और लिस्ट निकाल रहे, देखे किसके कितने नंबर है क्या है।
और जेट का भी आने वाला है, अभी तो जेट का भी आएगा 2-4 दिन में रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखना है स्टूडेंट्स। स्ट्रॉबेरी गुआवा का क्या नाम होता है? सीडियम कैटलियनम होता है बेटा। स्ट्रॉबेरी गुआवा का नाम ये सीडियम कैटलियनम। पाइनएप्पल गुआवा का होता है फिजोवा सेलोवियाना। ये फर्स्ट एड का पेपर है, वहीं से उठा रखा मैंने। केले में बंची टॉप वायरस जो होता है, इसको एफिड फैलाता है, और उस एफिड का क्या नाम है? पेंटालोनिया। मेरे साथ रिपीट करना, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। कौन सी बात ऐसी है जो पपीता के बारे में सही नहीं है? देखो इजी टाइप का, पपीता का खाने योग्य भाग मीजोकार्प, पपीता का फल प्रकार कैप्सूल थोड़ी होता है, सरस या बेरी होता है, तो ये सेकंड इसमें जो है सही हो जाएगा। मीडो ऑर्चार्ड अमरूद के पौधों को हाई डेंसिटी अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगाने की विधि है। इसमें दूरी कितनी रखते हैं? 2 × 1 मीटर। तो 24 के अंदर आपका जो है सेकंड हो जाएगा। इजी पेपर था ये, थोड़ा अच्छा वाला देखो, इसको कौन सही कर लेता है। असुमेलित कौन सा है? जीनोमिक ग्रुप और केले की किस्म दे रखी है। तो ट्रिपल ए के अंदर ये आती है, सही बात है, ये पहले वाला तो सही है। ए ए बी के अंदर जो है आपकी पुवन रसथली नेंड्रन, ये भी सही लग रहा है। ए बी बी के अंदर ड्वार्फ कैमेडिस नहीं आती है, क्योंकि वो ट्रिपल ए के अंदर में आती है। ए ए लेडी फिंगर नहीं आती, इसमें गोल्ड फिंगर आती है। ए बी के अंदर लेडी फिंगर आती है। तो इसके अंदर जो है आपका असुमेलित कौन कौन से है? तो नीचे वाले तीनों, तो 3, 4 ई या सी डी ई। तो सी डी सेकंड। ये किस किस के सही? क्या बात कर रहा हूं? गुड। अमरूद जेली बनाने हेतु सबसे अच्छा है, क्योंकि यह पेक्टिन का अच्छा स्रोत होता है। तो 26 के अंदर बेटा ये सेकंड हो जाएगा। केले में की जाने वाली मेटोकिंग क्रिया का संबंध जो है, फलों को एक निश्चित जो है, फलों की तोड़ाई के बाद में पौधे को हम लोग काट देते हैं, उसको क्या कहते हैं? मेटोकिंग कहते हैं। किसका स्पेडिक्स नहीं होता है? पुष्पक्रम। तो अपन ने पढ़ा था एबीसीडी, अरेगानट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। तो इसमें जो है अनार हो जाएगा। सिगेटो का लीफ स्पॉट वाले फंगस का नाम है शूडोसर्कोस्पोरा म्यूसिकोला या माइकोस्पेरिला म्यूसिकोला। तो ए इसके अंदर करेक्ट है 29। कौन सा डायोसियस का एग्जाम्पल है? पपीता और खजूर डायोसियस का एग्जाम्पल है। तो 30 में सेकंड है। ये जो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर। पौधों में नर और मादा का अलग अलग समय पर परिपक्व होना क्या कहलाता? डाइकोगेमी। क्या कहलाता बच्चों? ओके, बहुत अच्छा। सो हियर वी गो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसमें ए हो जाएगा 32 के अंदर। अमरूद का व्यवसायिक प्रवर्धन माउंट लेयरिंग या स्कूलिंग से होता है। अमरूद की लाल गुदे वाली किस्म बताओ? ललित। देखो इजी प्रश्न है। कोणीयता का अदृश्य होना किसका परिपक्वता सूचकांक है? हस्त बहार में फूल कब आते हैं? ये तुमको आता है। हमने कौन सी ट्रिक पढ़ रखी है? अम्रह फजूसी, बोलो अम्रह फजूसी जूनफ। तो इसमें कौन सा पूछा? हस्त बहार में फूल कब आते हैं? सितंबर अक्टूबर में आते हैं। तो ये आप लोगों का 4 हो जाएगा 36 में। ये किसके गलत हुआ बताना? चल गई सर पीछे वाली एलईडी वगैरह, उनको दिखाओ और आप भी सीख लो, काम आता रोज। तो इसमें यूं है 36। ये किसके गलत हुआ रहे? ईमानदारी से 1 और 2 3 4, शाबाश। ऐसा है रे। क्यों गलत हुआ बेटा? मैंने आपको बताया ना ट्रिक याद थी। उल्टी कैसे? अमरूद जो ये पहले हो गई, तो तुमने फिर ये कर दिया। तो ऐसे में यूं है कि भाई, तभी तो मैंने कहा भी था उस समय कि ये ऊपर नीचे होने के चांस रहते हैं कई बार। तो आपको ये तो फूलों में याद रखना है, ये फ्रूट में याद रखना है। बोलो अम्रह फजूसी जूना। निम्न में से पपीता की गाइनोडायोसिस किस्म कौन सी है? ये सेम प्रश्न अभी रिपीट हुआ था जेईटी में। तो 37 जो नंबर है इसके अंदर पूछा मेजेस्टी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डीजे नाइट, डीजे नाइट है क्या नहीं? 37। केले का व्यवसायिक प्रवर्धन शॉर्ट शक्कर से होता है। कितना वजन होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम। अमरूद में ब्रोंजिंग नामक गई विकार जो होता है वो जिंक, ब्रोंजिंक, ब्रोंजिंक, जिंक पीके। नर्सरी में हार्डनिंग का क्या मतलब होता है? पौधों को पर्यावरण के अनुकूल डालना। तो 40 के अंदर हो जाएगा। ये क्या लास्ट क्वेश्चन था? अब ये 20 के 20 किसके हो गए सही? 20 सही हो गए।
तुम्हारा हो गया, तुम्हारे भी हो गए, तुम्हारे भी हो गए, तुम्हारे हो गए? क्या बात कर, गुड। 19, शाबाश, आप सही से खड़ा करो, बता रहे। 18, गुड। अब बताओ 15 से कम किसका, हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, ईमानदारी दिखाओ, कोई सजा वजा कुछ नहीं। कितने, कितने हैं कम? 14, तुम्हारे 12, तुम्हारे कितने पीछे? 13। क्यों कम क्यों है? 12 क्यों है? 12 नहीं होने चाहिए रे। आंसर के में तो कोई एरर है भी नहीं, देखो अपने कभी एरर नहीं रहती, कभी रहेगी तो फिर मेरे को बताना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो ये पेपर अच्छा था, इजी था, कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग अच्छा कर रहे हो, कंटिन्यू, और आगे अपने को इसी तरीके से अच्छा करते रहना। पेपर इतने टफ नहीं आते जितने बताए जाते हैं। और इस बार एग्रीकल्चर का पेपर एक्चुअली क्या थोड़ा इजी भी था इस बार। सीयूईटी का पेपर जो था इस बार इजी था, तो 200 में से 200 आने का लॉजिक कई बार इजी भी रह जाता है। लेकिन यूं है कि एग्रीकल्चर में टफ आता ही नहीं है, कुछ ज्यादा है भी नहीं ऐसा कुछ। चलो अब हम लोग उस दिन क्या पढ़ रहे थे? अनार पढ़ रहे थे। सीयूटी में 261 नंबर आ रहे हैं, कॉलेज मिल जाएगा क्या? देखो ऐसे जो भी प्रश्न है उसके उत्तर के लिए आप रॉयल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल देख करें। रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? अनार का वैज्ञानिक नाम तुमको आता है क्या? तो ऐसा प्रश्न सीयूटी में आया था, ये किसी पौधे का नाम पूछा गया था कि उसका वैज्ञानिक नाम बताओ, तो अंगूर का पूछा था। तो अंगूर का तुमको आता भी नहीं। वाइटिस विनिफेरा क्या होता है? तो ये हम पढ़ रहे थे। तो इसी में हमने एक चीज और पढ़ी कि अनार के अगर आप लोग उत्पादन की बात करोगे, उत्पादन को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा अनार कहां होता है बेटा? तो भारत में सर्वाधिक जो अनार होता है वो होता है महाराष्ट्र में। कहां होता है? इस एमएच का मतलब क्या है? अंगूर सबसे ज्यादा कहां होता है, कोई बता सकता है? महाराष्ट्र में होता है। प्याज सबसे ज्यादा कहां होता है? और अनार भी कहां हो रहे हैं? तो देखो महाराष्ट्र इतने मामले में सबसे ज्यादा फलों का एरिया कहां ज्यादा है? वो भी महाराष्ट्र। राजस्थान में कहां होता है सबसे ज्यादा है? तो तुमको बताया यार बहुत बार, मैंने कहा लेके भी आना। बाड़मेर का लेवल है इस मामले में, तो बाड़मेर वाले अच्छा कर रहे हैं। तुम्हें दोनों संस्थान पढ़े थे वो भी मेरे हिसाब से तुमको याद हो गए होंगे। बताओ कौन कौन से इंस्टीट्यूट पढ़े थे आपने? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अनार या फिर पोम ग्रेनेट, ऐसे लिख रहा हूं। अनार को पोम ग्रेनेट कहते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? सोलापुर। ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। देखो कितना सरल टाइप का है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसको कहते हैं? उत्कृष्टता केंद्र। तो अनार उत्कृष्टता केंद्र किधर है? ढिंढोल में है। ये ऐसे ही प्रश्न सरल सरल आते हैं, तो आपको ये चीजें मेरे हिसाब से ऑलरेडी आती है। ढिंढोल, बस्सी, जयपुर, तो ये भी आप लोग कर लोगे। यहाँ ड्रैगन फ्रूट वाला भी तो है, ड्रैगन फ्रूट वाला इंस्टीट्यूट भी यहाँ है। चलो भैया आगे। अब अनार का अगर आप पौध रोपण करोगे तो बताओ कितनी दूरी पे लगाना है अनार को? यहां लिख रहा हूं अनार का प्रवर्धन है ना। तो अनार का प्रवर्धन किससे होता है बताओ, कोई बता सकता है? अनार का प्रवर्धन होता है कठोर काष्ठ कलम या हार्ड वुड कटिंग से होता है। और इसमें हम लोग जड़ फूटान के लिए क्या काम में लेते हैं? तो इसमें बच्चों जड़ फूटान हेतु हम लोग काम में लेते हैं इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ऐसा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अनार के प्रवर्धन की जो मेन फेमस विधि वो कौन सी है? हार्ड वुड कटिंग है। जबकि अन्य विधि पूछे बढ़िया वाली तो कौन सी है अन्य? इसमें एक विधि और कर रहे हैं आजकल, वो तुम्हें आती है पहले से, पता कौन सी? तो अनार में अब कहां लिखेंगे? यहां लिख दूं क्या? तुम समझ जाओगे?
तो अन्य विधि है एयर लेयरिंग। क्या है? एयर लेयरिंग। तो आपको यहां लिखना यूं है कि अनार का व्यवसायिक प्रवर्धन तो ये लिखना, और अन्य विधि में क्या लिखोगे? एयर लेयरिंग। और कलम में जड़ फुटान के लिए क्या काम में लेते हैं? आईबी लेते हैं। अनार का अगर आप पौध रोपण करोगे तो पौध रोपण की दूरी भी हमें याद है पहले से। बताओ क्या? 5 इंटू 5 मीटर सबसे बढ़िया दूरी है। और अगर 5 इंटू 5 मीटर पे लगाते हैं तो कितने पौधे लगे? 400 पौधे 1 हेक्टर में लगेंगे। और ये दूरी पहले सुपरवाइजर के एग्जाम में आई हुई है। सुपरवाइजर 2015 में आया हुआ प्रश्न है कि भाई अनार के पौधों की क्या ज्यामिति रखते हैं, तो 5 इंटू 5 मीटर। और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे से लेकर के बड़ी सभी परीक्षाओं के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे धीरे धीरे काम की चीजों की तरफ। वापस पूरा रिवीजन करा दूंगा वो जो फलन वाली स्थिति है। इसमें फूल आने की क्या कंडीशन है? देखो, सबसे पहले इसमें फूल आ गए, उससे फल बनने में कितना समय लगेगा रे? तो 6 से 7 महीने में फूल से फल बनते हैं। अब इसका जो फूलों का गुच्छा होता है जिसको अपन जनरली कहते हैं पुष्पक्रम, उस पुष्पक्रम को कहा जाता है हाइपेंथोडियम। क्या कहते हैं? खाली 2-3 पुष्पक्रम ही तो एग्जाम में पूछते हैं। पता है कौन कौन से? केले का क्या होता है? खजूर का क्या होता है? स्पेडिक। आम का क्या होता है? पेनिकल। अंगूर का क्या होता है? पेनिकल। और अनार का क्या होता है? हाइपेंथोडियम। बस ये 3-4 ही ज्यादा फेमस में से है। तो ये हाइपेंथोडियम ध्यान रखना। अंजीर के अंदर भी क्या होता है? एक्चुअली अंजीर में भी हाइपेंथोडियम होता है। ये दो के अंदर ही ऐसा होता है। क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक है? बताओ। ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। मैंने आपको कल भी कहा था कौन सा परागण होता है इसमें? पर परागण के पीछे क्या कारण था? एक तो प्रोटोगाइनी और हेटेरोस्टाइल। अब इसमें भी साल में 3 बार फूल आते हैं, तुम्हें पता है? तो वो ट्रिक मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पूरा वापस नहीं लिखूंगा। हाँ, अम्रे फजूसी जुनफ वाला ध्यान रखना। वर्ष में 3 बार फूल आते हैं, उसे हम लोग क्या नाम दे रहे थे? बहार। अब बहार को याद करने की ट्रिक रिपीट करो मेरे साथ में। हाँ बोलो, अम्र है। और फूल आने का समय क्या है? फजूसी। और फल आने का समय क्या है बेटा? जूना। बोलो, अम्र फजूसी जूना। अम्र फजूसी जूना। अम्र फजूसी जूना। क्या अपने को याद हो जाएगा? बोलो, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। अम्र है फरवरी मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, फजूसी जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च, जूनक। अम्र फजूसी जूनक। अब तो ये प्रश्न गलत थोड़ी होगा, अब नहीं होना चाहिए। अब सबसे अच्छी बहार कौन सी है वैसे? तो सबसे अच्छी बहार आपको इसमें यही ध्यान रखनी है, सबसे उपयुक्त या फिर सबसे अच्छी बहार का क्या लॉजिक है इसमें? क्योंकि सर्दी के टाइम पे फल आता। कई बार वो सिंचित और असिंचित वाला भी लफड़ा है। इधर एक प्रश्न आता है जैसे 12वीं की बुक में दे रखा, वो याद मत रखना, लेकिन हल्का सा वापस यहां मैं बता देता हूं आपको कि भाई सिंचित और असिंचित क्षेत्र में थोड़ा सा यूं है कि क्या है मामला। देखो, अगर आपको कोई पूछे कि सिंचित क्षेत्र में, सिंचित क्षेत्र कहते हैं किसको, पहले तो ये बता। और एक होता असिंचित। सिंचित का मतलब जहां सिंचाई की व्यवस्था है, असिंचित का मतलब जो वर्षा पे आधारित है। अब सिंचित एरिया में कब हम फलन लेंगे, इस चीज को समझो, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। सिंचित एरिया मानो कि जो आपका फरवरी मार्च है, इस समय बारिश मतलब हालत खराब रहती है। आप देखोगे खेतों में सबसे ज्यादा पानी की स्कैरसिटी कब रहती? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक। ये तुमने देखा होगा गर्मी गर्मी में। तो जहां पे बारिश अच्छी होती है, जैसे फरवरी मार्च में बारिश अच्छी हो जाएगी तो ये फूल आ जाएंगे, तो ये फसल ले सकते हैं कहीं कहीं पर चाहे तो इस एरिया में हम लोग कौन सी लेते हैं बच्चों? अम्बे बहार। और असिंचित में तो वर्षा पे आधारित है, तो जून जुलाई में वैसे ही बारिश होती, अरे होती नहीं होती। तो ऐसे में फूल कब आए, फल कब आएंगे? नवंबर दिसंबर में। तो असिंचित क्षेत्र में कौन सी लेंगे अपन? मृग बहार।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कभी सिंचित असिंचित कुछ भी नहीं देवे तो भी क्या करना है, मृग बहार ही करना। क्या तुम समझ पा रहे हो इस बात? एक फसल की जगह दूसरी फसल लेने को हम लोग क्या कहते हैं, बहार नियमन कहते हैं। बोलो तो था, अरे बहार नियमन के लिए बोला था क्या पहले? इसको क्या कहते हैं अपन, क्रॉप रेगुलेशन। तो क्रॉप रेगुलेशन के लिए अमरूद में क्या छिड़काव कर रहे थे, Na+ यूरिया कर रहे थे। तो इसमें क्या करेंगे रे बच्चों, इसमें हम करेंगे इथ्रेल। क्या करेंगे, 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करोगे तो फूल नीचे जल जाएंगे और वापस कब आएंगे, जून जुलाई में आएंगे। इस बात को हमने पढ़ा था उस दिन। तो अनार में, अमरूद में और नींबू वर्गीय फलों में साल में 3 बार फल आते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं। और सबसे अच्छी बहार किसी में भी पूछे तो कौन सी है, मृग बहार। तो ऐसा अपने को हल्का फुल्का सा ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको कोई पूछे कि मुख्य रोग कौन सा है अनार का, तो मुख्य रोग बताओ कौन सा है। अनार की तितली रोग है, तो फिर मैं रोग की बात कर रहा हूं। बेटा रोग एक अलग चीज होती है और कीट एक अलग चीज होता है। कीट का मतलब तो होता है कीड़ा और रोग का मतलब होती है बीमारी। तो रोग इसके अंदर है जिसको कहा जाता है बच्चों जीवाणु अंगमारी। क्या कहते हैं बेटा, बताओ इसकी अंग्रेजी बताओ। जीवाणु का मतलब क्या होता है, तो इसको कहते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट। क्या कहेंगे, तो सिंपल बात कौन सी भी जीवाणु से होगी, जीवाणु अंगमारी जीवाणु से ही तो होगा। तो इस जीवाणु का नाम है जेंथोमोनास। क्या है, मेरे साथ रिपीट करो, जेंथोमोनास एक्जोनोपोडेस, एक्जोनोपोडेस पेथोवार्स, पेथोवार प्यूनिकी। भाई प्यूनिका ग्रेनेटम तो क्या हो जाएगा। अब ये बीमारी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे लॉजिक। क्या तुमने कभी नींबू वर्गीय फलों के अंदर सिट्रस कैंकर नाम सुना, सिट्रस कैंकर। वो सिट्रस कैंकर के लिए भी सेम जीवाणु उसके लिए उत्तरदायी है। उस वाले जीवाणु का नाम है जेंथोमोनास एक्जोनोपोडिस पीडी सिट्राई, पेथोवार सिट्राई। नींबू में सिट्राई और इसमें प्यूनिकी। तो ऐसा अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है, एक्जोनोपोडिस। जब कभी भी कोई जीवाणु से बीमारी होती है तो उसके नियंत्रण के लिए पता है क्या काम में लेते, अरे जीवाणु को कंट्रोल करने के लिए कोई भी जीवाणुनाशी एंटीबायोटिक काम में लेंगे। तो सबसे अच्छी एंटीबायोटिक कौन सी है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। क्या है बच्चों, तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अपन लेंगे 250 ppm। इसके साथ में अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलाते हो तो और अच्छा रिजल्ट आता है। तो आपको कोई भी पूछे कभी भी कि जीवाणु से होने वाली बीमारियों के नियंत्रण के लिए ज्यादा फेमस कौन सी है, एंटीबायोटिक तो बहुत आती है मार्केट में, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एग्रोमाइसिन, और तुम उसके अंदर पेनिसिलिन, जो इंसानों अपने अंदर भी तो लगती है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक इसमें भी काफी आते हैं। कई एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं, जब आप बायोटेक पढ़ोगे, बायोटेक, तो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं होते, प्लाज्मिड बैक्टीरिया सेल के अंदर जो है एक आपका सर्कुलर शेप में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम रहता है सर्कल में, उसको अपन प्लाज्मिड कहते हैं। वो एक वाहक का काम करता है। जब बायोटेक में, आप बायोटेक पढ़ लिया तुम है, हाँ, तो वो जब अपन ट्रांसजेनिक क्रॉप तैयार करते हैं तो उसमें अपना जो इच्छा वाले जीन को भेजे कैसे पौधे में, वो तुम पढ़ते हो उसमें। जैसे हम लोग अपन जैसे बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन जो है उसके अंदर अपन ने बीटी बीटी जो बैक्टीरिया होता है, सॉइल बैक्टीरिया बेसिलस तुरेंसिस, उसके किसी जीन को अपने को पौधे में डालना है। तो उसको पौधे में डायरेक्ट कैसे डालना है, तो उसे डालने के लिए अपन जो अपने सॉइल बैक्टीरिया में कई तरीके, एक जो आपका क्राउन गोल्ड डिजीज करता है, तुमने उसके बारे में पढ़ा होगा, क्या कहते हैं उसको, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिंस। तो उसके बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकालते हैं अपन, और उस प्लाज्मिड के अंदर बीटी का जीन सेट कर देते हैं, मतलब उसको, और उसको फिर वापस उसी बैक्टीरिया में डाल करके और उसको पौधे के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर जाकर के वो जीन को ले जाता है। ये तुमने बायोटेक में पढ़ा होगा, ये एक बड़ा टॉपिक है अपना। तो उसमें उस प्लाज्मिड को भी हम लोग कई बार जो है उसको हम लोग कई तरीके की एंटीबायोटिक होती है उससे ट्रीट करते हैं। उसके पीछे एक लंबी कहानी है, वो बायोटेक में तुमने पढ़ी होगी। तुम्हारे 12th के सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी का एक छोटा सा पोर्शन है। तो लेकिन बायोटेक से प्रश्न तो बड़े अच्छे आते हैं।
एक प्रश्न आरएस के एग्जाम में आया था बायोटेक वाला, वो तुमको कभी पूछूंगा मैं कि क्या करते हैं उसमें। तो 7 क्रियाएं दे रखी थी, पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर पूरा है। हाँ हाँ बता। नहीं मतलब उस एग्जाम पढ़ा तो दिया, लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं, तो ऐसा प्रश्न भी आया हुआ। तो मुख्य बीमारी कौन सी है अनार की? ये जेंथोमोनास, ये आपके जीवाणु बीमारी। बच्चों इसका मुख्य कीट कौन सा है रे? अब बताओ। सही बोला ना, उधर रोग था। अनार की तितली क्या है? अब अनार की तितली, इसको कहते हैं अपन अनार बटरफ्लाई। क्या कहते हैं? नहीं, अनार बटरफ्लाई ज्यादा सही है। हालांकि वो भी बोल सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। सही लिखा मैंने बटरफ्लाई। तो इसको अनार की तितली को अनार बटरफ्लाई कॉमन बोला जाता है। पोमग्रेनेट बोलो तो और बढ़िया, तुम होशियार हो गए अब धीरे धीरे। तो इसका नाम बताओ, देखिए क्या बात कर रहा हूं। इसका नाम होता है वीराकोला आइसोक्रेट्स। वीराकोला आइसोक्रेट्स बोल दो, आइसोक्रेट्स बोल दो, एक ही बात। आइसोक्रेट्स, या इसको ड्यूडोरिक्स भी कहते हैं कई बार। वीराकोला ड्यूडोरिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना, डियोडोरिक्स। लेकिन हल्का कुछ नहीं है, आप तो खाली ये वाला याद रखो। अब ये कीड़ा कितना खतरनाक है बताओ? बहुत ज्यादा। कितना खतरनाक? बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें देखो तबीयत सही नहीं, क्रिकेट खेलने लगे गलती से। हम लोग क्रिकेट खेलने गए परसों। परसों क्या है, ये स्टाफ की मीटिंग थी शनिवार को। तो यहाँ से हमने ग्राउंड बुक कराया, वो वहां पे तो नेट चारों तरफ, नेट, क्रिकेट खेलने का सब स्टाफ है। तो खेल ही नहीं कई सालों से। तो सब लोग अपना जोश दिखा रहे थे, तो हम लोग जोर जोर तरीके से खेल रहे थे। तो बारिश आ रही थी, बारिश में खेल रहे थे क्योंकि नेट थी चारों तरफ, नीचे मिट्टी बिछी हुई थी, तो कोई समझ ही नहीं थी। तो इधर बारिश हो रही थी, इधर पसीना हो रहा था। फिर हुए बीमार, तो आधी जनता तो बीमार हो गई। तो उसमें लेकिन मजा आ गया उस दिन। सभी आए थे अपने स्टाफ में से, लगभग लगभग। केमिस्ट्री खान सर भी आए थे लास्ट में। और लास्ट में आए थे, लेकिन जब तैयारी खत्म हो गई अब लास्ट। और कुछ लोग नहीं आए थे जो अगली बार आएंगे, मजा आ गया। लेकिन तो ऐसा है। तो इसमें ये क्या बनाया मैंने, तुमको पता है? अनार। मैंने आपको पहले कहा था कि अनार की तितली होती है, एक होता है तितला, नर नर। उसको तितला नहीं बोलते, उसको मेल बटरफ्लाई कहते हैं। मतलब तो नर होती है और एक मादा, मादा होती है और नर होता है। तो अब क्या है कि ये दोनों मिलते हैं आपस में। भाई ये नर है, मादा है। जैसे मान लो कि ये जो है आपका, ये मैंने तितली बना दी यहाँ पे, जैसे एक तितली है। अब ये मानो कि मादा है और नर से मिलके आई है अभी। तो ये क्या है कि इसके बाद में क्या है कि नर और मादा में मेटिंग होती है। मेटिंग होने के बाद में मादा कीट जो होता है वो अंडे देता है। अंडे, मादा कीट से अंडे निकलते हैं। अंडे से क्या निकलती है फिर? लार्वा निकलती है। तो लार्वा जो है यही नुकसान पहुंचाती है। तो अनार के अंदर छेद करके घुस जाता है और ये लार्वा तो सबसे डिवास्टेटिंग डिजीज है, ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखना है कि सबसे नुकसान पहुंचाने वाला। अब इसके नियंत्रण के लिए कई सारी दवाइयां हैं, तो आप लोग इसकी दवाई कभी पूछते नहीं है। तो आप फिर भी ध्यान रखना चाहो तो अच्छी दवाइयों में से जो आज मार्केट में मिलती है, इंडोक्सा कार्ब का छिड़काव कर सकते हो, स्पाइनोसेड का कर सकते हो, या आपका लेमडा साई हेलोथ्रीन का कर सकते हो, साइपरमेथ्रिन का कर सकते हो, प्रोपेनोफोस का कर सकते हो। कई दवाइयां मार्केट के अंदर अवेलेबल। कुछ को गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया अभी। तो क्या ये 2 पॉइंट तुमको याद नहीं रह सकते? ये तुमको रखने चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं अच्छी किस्मों की, जिनको हम लोग कहते हैं उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज। क्या कहते हैं बेटा? इंप्रूव्ड वेराइटीज। तो इंप्रूव्ड वेराइटीज में देखो आप, हमें पिछली बार से थोड़ा इस बार ये सुधार कर रहे हैं अपन। सुधार तो क्या है कि किस्में अंट है। तो मैं पिछली बार भी इंपोर्टेंट लगाता था, इस बार भी लगा रहा हूं। तो अनार की 5 किस्में एक बार याद करो, फिर बच्ची भी जो आप लोग एक्स्ट्रा में याद करना। लेकिन मेरे हिसाब से तुम सारी किस्में याद कर सकते हो, तुम्हारा लेवल है। मतलब कोई छोटी मोटी, तुम अपने आप को ये चैलेंज दो, इस बार रघुनाथपुरा वाले कहीं नहीं अड़ते हमारे। क्या समझे? अपने आप को चैलेंज दो कि रघुनाथपुरा वाले, अब लड़के क्या हो सर, पहले क्या था, अब लड़कियां क्या थी, लड़कियां यूं जैसे एक लड़की पढ़ने में ठीक है, तो उसको लगता है कंपटीशन क्लास में लड़के भी होशियार, तो वो लड़कों को क्या डिस्टर्ब करने का रहता था उसको, लड़कों को डिस्टर्ब करो ताकि अपने नंबर ज्यादा आ जाए। ऐसा कहीं होता था। तो वो एक जो कैंडिडेट होता था वो कई 4-5 लड़कों को डिस्टर्ब रखती थी कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा
सामने वीडियो कॉल रख करके वो अलग अलग से वो नहीं आता कि इंस्टाग्राम वगैरह। लेकिन इस बार लड़के इस चीज को समझ गए। अब ये उल्टा करते हैं, मतलब अभी अब इनके टेक्निक पकड़ में आ गई कि जो होशियार है उनको डिस्टर्ब रखो और अपने काम में होशियार रखो। तो अब इस बार देखो 11 में 11 लड़का है कि नहीं। तो ये क्या, अब तुम लोग अपने में चेंज करो, ठीक है ना। अब पढ़ने से होगा, 100 बातों की एक बात है। अब वो तकनीकें सब पुरानी हो गई, इसलिए अब आप लोग पढ़ना मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कई बार होता भी है, कहीं कहते हैं नहीं होता, ऐसा होता है, होता है। हाँ, तो हमारे साथ भी तो हो सकता है। तो लड़के तो सारी जनता आ गई उसके अंदर। मैं जब लड़के की बात करता हूँ तो उसमें पूरी प्रजाति की बात हो रही इधर, जिसमें मैं भी हूँ, सारे लोग शामिल है उसमें, मैं भी नई चीज थोड़ी हूँ। बच्चों, ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्म का नाम है बगवा, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, सिंध। आश्चर्य की बात तो तब होती है जब मैं, जैसे मैंने बगवा सिंदूरी के बारे में पढ़ा दिया, ये मैंने बोल भी दिया, 10 बार रिपीट कर दिया, रोज बताऊंगा, फिर भी 10 दिन बाद में पूछूंगा कि अनार की एक किस्म का नाम बताओ जो भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली, फिर भी उत्तर नहीं आता। तो कौन सी है? तो ये भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली, सर्वाधिक उगाई जाने वाली, इसके पेरेंट्स आप याद रखो, पेरेंटेज का मतलब जो है उगाई जाने वाली में, कि भाई ये संकर किस्म है और ये फेमस भी है। 2 किस्मों के बीच में संकरण से इसको विकसित किया गया है। एक तो गणेश है, गणेश इंटू रेड गुलशाह रेड, क्या है? गणेश इंटू रेड गुलशाह रेड। मैं इतना लिख रहा हूं लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, रेड है मतलब, ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है, क्या हो गया? तो ऐसा है। तो ये एक वैरायटी तो याद रह रहा है कि नहीं रहो, बताओ। गणेश तो है, ये गणेश अपना आप में एक फेमस वैरायटी जो अलांदी किस्म से सिलेक्शन से डेवलप की है, अलांदी से चयनित। तो ये अलांदी किस्म से इसको जो है सिलेक्शन के जरिए डेवलप कर रखा है, अपने आप में इस वैरायटी का भी लेवल है। एक वैरायटी और है जिसका नाम रूबी है, क्या नाम है? तो फेमस है, इसका प्रश्न आए दिन आता रहता है। रूबी का अपना एक लेवल है। हमारे एक मैडम पढ़ाते थे, रूबीना गिल, डॉक्टर रूबीना गिल हमें एक मैडम पढ़ाते थे, बिल्कुल मत रेड लेडी, रेड लेडी। तो रेड लेडी में क्या, एक बार क्या, एक आदमी की शादी हो गई, थोड़ी काले रंग के लोग, इस ज्यादा काली नहीं थी, लगभग कोयले जैसे। तो तो वो क्या है कि वो हमेशा यूं सज धज के आती थी और अपने पति को कहती थी कि मैं कैसी लग रही। तो वो पति जनरली उसको अवॉइड करता था कि क्या ही क्या, ठीक है वाह। तो वो एक दिन क्या है कि लाल रंग की साड़ी पहन के आई, बिल्कुल रेड, और अपने पति को बोले कि कैसी लग रही हूँ मैं। उसने कहा कि ठीक है तो अब रहने दे, मत, नहीं कहना चाहता मैं, नहीं बताना ही पड़ेगा कैसी लग रही। तो फिर उसने काफी देर तो कंट्रोल किया, फिर उसको नहीं मानी, तो उसने कहा कि ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई। मतलब काली कट और ऊपर उसने क्या पहन रखा है, लाल साड़ी पहन रखी है। तो उस इनके मैडम के बारे में और बात करेंगे अपन। तो ये रूबी एक फेमस वैरायटी है, इसका संकरण होता है, इसका संकरण होता है बच्चों गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोद, गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोद, इन 3 किस्मों के संकरण से इसको बनाया। कौन से संस्थान ने बनाया? IIHR हसरगट्टा बेंगलोर। इसकी वैरायटी पड़ी थी एक अमली दाना, उसका संकरण था गणेश इंटू नन्हा, वो भी किसने बनाई थी? IIHR ने। ये प्रश्न किस एग्जाम में आया था? प्री पीजी के अंदर पूछा गया था, ये वैरायटी कहां से विकसित है। ये मेन तो ये हो गई तीनों। अतिरिक्त के अंदर जैसे कि एक वैरायटी है ज्योति, और ऐसे करके छोटी छोटी किस्में कई सारी हैं। एक वैरायटी है पेपर शेल, पेपर शेल अभी पीपीजी के एग्जाम में पूछा था, पीएचडी के एग्जाम में, ये भी आई नहीं रहा था क्योंकि थोड़ी माइनर वैरायटी है, लेकिन लगातार पढ़ता हूँ ना इसलिए मेरे को ये वैरायटी याद है कि भाई अनार की होती, पेपर शेल। ये पीएचडी के पेपर में अभी आया था, लड़के के पेपर शेल किसकी है, मैंने कहा अपने लॉन्ग वाली शीट उठा के देखो उसमें दे रखी, तो ये पेपर शेल है। इसी तरीके से एक वैरायटी है वंडरफुल, क्या नाम है?
वंडरफुल वैरायटी यहाँ की नहीं है, अमेरिका की किस्म है। कहाँ की है? अमेरिका की है। 700 ग्राम के फल आते हैं, 700 ग्राम तक के इसके एक फ्रूट जो है इतना बड़ा होता है। और भी है, जैसे एक वैरायटी है कांडारी, जिसका दाना कठोर होता है, कठोर दाने वाली किस्म। सिमिलरली एक वैरायटी है डोलका, डोलका गुजरात में फेमस है, ठीक है ना। तो ये गुजरात में प्रसिद्ध है वैरायटी। तो कुछ कुछ किस्में हैं, 2-3 एक्स्ट्रा और है बस लास्ट। टाइम क्या हुआ? अरे तो अभी तो मैं, मेरे को पता है ना टाइम, तो अभी तो 50 हुए, तो 3 मिनट तो और दो। अरे बस ये खत्म हो रहा है, इतना क्या है, आज तो कुछ लिखना भी नहीं है ज्यादा। एक वैरायटी एग्जाम में आएगी, उसका क्या नाम है? मृदुल्ला। क्यों आएगी? क्योंकि अर्का मृदुल्ला किसकी है? अर्का मृदुल्ला अमरूद की। पीछे इधर देखो सब लोग, अभी 2 मिनट बाद में लिखना आप लोग। राजस्थान में कुछ वैरायटी और फेमस है, इंपोर्टेंट। मेरे साथ रिपीट करो, जस्ट करो। जोधपुर रेड, जोधपुर सीडलेस, जोधपुर सीडलेस, जालोर सीडलेस, ये किस्में राजस्थान वाली है और आप लोगों को पता रहना चाहिए। और एक है गोमा खट्टा। क्या नाम है? गोमा नाम की काफी किस्में हैं, हम बात करेंगे। गोमा नाम की किस्में कहां से निकलती है? CIAH, बीकानेर। तो ये वाला जो संस्थान है, थार नाम की कोई किस्म चाहिए हो, ये भी एग्जाम के अंदर आ जाते हैं कभी कभार। तो ये भी अपने को याद रखना, क्योंकि राजस्थान वाली ऐसा नाम आते ही तुम दिमाग में रखना, जोधपुर रेड, जालोर सीडलेस, जोधपुर सीडलेस वगैरह। तो अपन ने ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट वैरायटी लगाई नहीं। सबसे फेमस तो कौन सी होगी? जो इंडिया में हाईएस्ट ग्रोइंग वैरायटी, राजस्थान में भी उगाते हैं। गणेश भी अपने आप में ठीक है, एग्जाम में। रूबी का संकरण क्या है? गणेश इंटू काबुल इंटू यारकोट। ज्योति भी हल्का फुल्का याद रखो। और ये पेपर सेल भी कुछ खास नहीं है, ये सभी नॉर्मल वैरायटी थी। और ये ऐसे, अब इसको लिखना चाह रहे हो तो लिखो फिर, ज्यादा कोई टेंशन नहीं, आराम से लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना आज। ये इसको लिखो बेसिक। क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा है? तो यहां से देखो, वहां जिसको दिखाई नहीं दे रहा, एक बार वहां आगे आ जाओ, ये लिखो, तब तक आगे वाले इधर आ जाओ। ठीक है, अब वो चलाएंगे तब तक देर हो जाएगी ना। लिखना शुरू करो एक बार, मैं पीछे आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अरे तो ये तुमको कैसे नहीं दिख रहा है? एक बार कोशिश करो और इसका तोड़ निकलाते देखो। अरे तो भाई ऐसा है कि भाई, तुमको ये देख पीछे, सबको दिख रहा, तुमको नहीं दिख रहा, ये झूठ बोल रहा तुम। कैसे हो सकता है ये? मेरे को दिख रहा है यहाँ से, किस तुमको नहीं दिख रहा बेटा? जब इसको दिख रहा है और तुम लोगों को नहीं दिख रहा, ये बात सेट होने वाली नहीं है। लिखो लिखो, एक बार लिखो, शाबाश। और उनको, वो तो आएंगे तभी चलेगा ना, अभी वो सर नहीं है, नहीं तो चला देते इसको, है। अरे तो मेरे हाथ में क्या है बताओ भाई, मेरे पास में क्या है? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो वो टेक्निकल
सर अनार का पौधा अकेला है तो फ्रूट नहीं लगेगा, अकेला है तो क्यों नहीं लगेगा, तुम हो रहे साथ में, अनार के लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अनार कोई डायोसिस प्लांट थोड़ा है, अनार के फल लगने चाहिए। सर अलग अलग लेवल कैसे है, हम अलग से पढ़ते हैं क्या? अलग लेवल का मतलब होता है कि ज्यादा लेवल है पागल, ऑनलाइन वालों का ज्यादा लेवल है। इसका मतलब ये नहीं कि जब ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं कि सर अलग अलग लेवल कैसे, हम क्या पढ़ते नहीं क्या? तुम पढ़ते हो, तुम्हारा अलग लेवल का मतलब होता है कि ये अच्छा लेवल है, अलग का मतलब ये थोड़ी जो तुम बोलोगे। प्रवर्धन में लिखना था इधर नीचे अलग से, हार्डवुड कटिंग से व्यवसायिक होता है, बाकी अन्य विधि के अंदर एयर लेयरिंग, बूटी कहते हैं उसको, बूटी, एयर लेयरिंग को बूटी कहा जाता है। क्या बात। अरे यार तुम्हारे टेस्ट में भी बायोटेक के ही प्रश्न पहला वाले। पीसीआर में कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं? टेक पॉलीमरेज लेते हैं। टेक पॉलीमरेज पता है क्या है? ये एक जीवाणु है, उस जीवाणु का नाम क्या है? क्या बात कर रहा हूँ, लिखा रखा होगा, ये सब पढ़ा रखा होगा तुमने। टेक पॉलीमरेज क्या काम है? अधिक तापमान पे पीसीआर में क्या करते? पीसीआर में ये लिख लिया सभी ने अब तो? देखो इसको, पीसीआर में एक तो था डीनेचुरेशन, पढ़ा होगा तुमने। फिर फिर एनिलिंग, एनिलिंग क्या बोलते हो उसको? तो एनिलिंग में भी काम आता होगा ये, विकृतीकरण तो डीनेचुरेशन। अब नेक्स्ट लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत छूट जाए तो सीट में से लिख लेना, घबराओ मत। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है? एग्रोबैक्टीरियम द्वारा। बाकी ताप प्रघात, चीनगन। मैं तुमको एक राय दूं क्या? तुम हमेशा इंग्लिश के शब्द याद रखना, नहीं तो तुम्हारे पेपर में गलती हो जाएगी, गारंटी लिख के दे दो। जहां पर भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी, उनके अंग्रेजी याद रखना। तुमको ये जो जी नगन लिखा है, जी नगन क्या होता है? जीन गन, जीन गन वो, अच्छा जीन गन, हाँ। भाई ताप प्रघात, तो ऐसे की इंग्लिश आएगी पेपर में, तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसको भी ध्यान रखना। पीबीआर 322 चयनात्मक मार्कर है। किसका रोप्सन, सेलेक्टिव मार्कर किसका है? टेट्रासाइक्लिन और एम्फिलसिन किसका है ना? ये दोनों तो एंटीबायोटिक है। डन एवरीबॉडी? डन एवरीबॉडी? आराम से लिखना, कोई चीज नहीं दिखे तो पूछ लेना।
रोजी भैंस थोड़ी थी क्या? गाय थी, हाँ। रोजी भैंस, वो तो भैंस तो प्रथमा गरिमा अलग अलग थी। डन एवरीबॉडी? आई थिंक लिख लिया होगा सभी ने। किसी का छूट जाता। कस्कूटा रिफ्लेक्सा, कस्कूटा भी जानते हो तुम? कस्कूटा टोटल स्टेम पैरासाइट, ये बाहर से ही तो लगता है। केलोट्रोपिस किसको कहते हैं पता? आँख, आँख को कहते हैं। डन गाइस? मंथ का फुल नेम क्या है? मंथ का फुल नेम, मंथ के फुल नेम। एवरीबॉडी रिटर्न। अपने पेपर में देखो, अपने जहां जरूरत है वहां अंग्रेजी लिखिए ना, अंग्रेजी पे फोकस करना, नहीं तो जेट या सीयूटी के पेपर में 2-3 प्रश्न गलत कर आओगे। लिख लिया था सभी? गुड। लाइसोजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का या फैट का? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम है ये पाचन का तो कर रहा है, आत्मघाती नहीं। लाइसोजाइम बोला मैंने, एंजाइम का नाम है ये। भाई बस सोम का पास।
अरे ये उसमें से बायोटेक का प्रश्न है, हुआ कोई बात नहीं। ऐसे बोल रहा हूं मैं, तो क्या पता ऐसा कुछ प्रश्न ही नहीं हो। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम युक्त होता है? पाचक एंजाइम युक्त होता है ये बायोटेक का नहीं है क्या? सेल बायो का, ठीक है। सेल बायो का है या बायोटेक का? सेल बायो का। नेक्स्ट करो। हाँ, गणेश के आगे लिखा अलांदी, किस्म का नाम है। अलांदी किस्म से गणेश को बनाया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गणेश अपने आप में इंपॉर्टेंट। थॉमसन सीडलेस तो अंगूर की किस्म है, वो इसमें नहीं लिखनी है अपने। अब बायोटेक कौन पढ़ा था आप लोगों को? हमेशा पढ़ा था। और सेल बायो हमेशा। और इकोलॉजी, इकोलॉजी अर्चना में पढ़ा रहे हैं। और इसमें कौन सा सब्जेक्ट आया है? इसमें बायो में माइक्रोबायोलॉजी अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस, ये तुमको कॉलेज में करवाएंगे। जेल इलेक्ट्रो, डीएनए को अलग करते हैं उससे। डीएनए छोटे से बड़े यो, उसमें ऑरेंज कलर दिखता है, उसमें डाई मिलाते हैं। डाई कुछ नाम होता है, इथिलियम ब्रोमाइड ऐसे कुछ है। हाँ, वो उसमें वो और पर्पल कलर का होता है उसमें, फिर वो डीएनए चमकता है ऑरेंज कलर में है। चलो भैया, बढ़िया। कांधारी, कांधारी किस्म के दाने कठोर होते हैं, हार्ड सीडेड वेराइटी है कांधारी। एंड ढोल का गुजरात में फेमस है। और ओके गाइस, चलो भाई। अभी आईएएस का पेपर हुआ था प्री का इस साल, उसमें एग्रीकल्चर के कुछ प्रश्न पूछे गए थे, वो मैं तुमको बताऊंगा, फ्री होऊंगा उसमें, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा कल परसों देख करके, फिर बताऊंगा कि कैसा है। अच्छे प्रश्न इकोलॉजी के बहुत आते हैं उसमें, मैंने पहले भी बताया था एक बार। बहुत ये पारी तंत्र ऐसे आते हैं, लेकिन करंट से जुड़ी हुई चीजें आती हैं। सबने लिख लिया? किसी का छूट गया तो हाथ खड़ा करो। गुड। पेपर शेल एक वेराइटी है, पेपर शेल इज ए वेराइटी ऑफ पोमग्रेनेट। लिख लिया सबने? लास्ट, तारीख बता सकते हो तुम लोग? सुपरवाइजर में कितने प्रश्न आते हैं? जेट में पहले प्रश्न आए भाई, जेईटी में प्रश्न आया भाई, जोधपुर रेड वेराइटी किसकी? अब पीजी में भी आ रखे हैं जोधपुर रेड, मतलब ये राजस्थान वाली ये आती है तीनों। तो ये जोधपुर जयपुर ये तीनों वैरायटी, इस नाम से और वैरायटी है ही नहीं किसी की। जोधपुर जालोर नाम से और किसी की किस्म नहीं, खाली अनार।
ओके गाइस, क्या हमने आज कुछ पढ़ा? क्या क्या चीजें तुमको याद नहीं हो सकती? हो जाएगी, तुमको करनी चाहिए। हाँ, अगला टेस्ट तुम्हारा 4 तारीख को है। उसमें क्या आएगा पता तुम? पोमोलॉजी, ठीक है। और रिसेंट जो भी पढ़ेंगे वो ज्यादा आएगा उसमें। किसी को किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं लेना, इजी गोइंग, जो चीजें याद हो रही है उसको याद करो, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो हमने आज क्या पढ़ा था स्टार्टिंग से? आपको कोई पूछे कि भारत, पूरे भारत का राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो सोलापुर। लेकिन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे, तो पश्चिम में। अनार का कॉमर्शियल प्रोपगेशन किससे होता है? इसको कठोर कास्ट कलम इसी को कहते हैं। कलम, अनार के कलम को तोड़ करके मिट्टी में लगाते, जड़े फूट जाते। कभी एयर लेयरिंग भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है ना। अनार के पौधे को कितनी दूरी पे लगाते हैं तो अच्छा रहता है? अच्छा, अनार के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? बोलो, हाइपेंथोडियम। ऐसे आपको याद रखना। अम्रे फजूसी जूनफ। अरे इधर देखो सब लोग, बोलो अम्रे फजूसी जूनफ। अनार का मुख्य रोग कौन सा है? मेरे साथ रिपीट करना, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी प्यूनिकी। अरे जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी प्यूनिकी। इसके नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन क्या काम में लेते हैं? और अनार का मुख्य कीट क्या है? बोलो, वीराकोला आइसोक्रेट्स। वीराकोला आइसोक्रेट्स। और ये अपन ने जो मोटी मोटी चीजें पढ़ी थी, इंडिया की सबसे फेमस किस्म कौन सी है? बोलो, गणेश, रूबी, गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोड। बोलो, गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोड। कहां से डेवलप्ड है? हाँ, बोलो, ज्योति, पेपर शेल, वंडरफुल, कांदारी, डोल का, जोधपुर रेड, जोधपुर सीडलेस, जालोर सीडलेस इत्यादि। याद हो जाएगा।